जय हिंद दोस्त, एजुकेशन पॉइंट एजी में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं लॉजिक गेट के बारे में बताता हूँ। तो इस चैनल पे अगर जो भी भाई बहन अगर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई भी अगर भाई बहन अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज मैं लॉजिक गेट के बारे में बताता हूँ। तो देखिए इसमें दो ही चीज़ का इसमें यूज होता है। सबसे पहला है कि एक और जीरो, दो ही संख्या का यूज होता है इसमें, एक और जीरो। तो इतने याद रखें कि एक के मतलब होता है कि ऑन रहेगा, तो जीरो का मतलब होता है कि ऑफ रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक आ गया तो स्विच ऑन है और जीरो हो गया तो स्विच ऑफ है। जैसे बल्ब को जलाते हैं तो स्विच दिए तो स्विच देते हैं तो क्या हो जाता है, बल्ब जल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि वहां पे क्या हो गया, एक उसको बोलेंगे। अगर मान लें कि स्विच ऑफ कर दिए तो बल्ब क्या हो जाता है, म्यूज जाता है यानी बंद हो जाता है। तो इसका यानी जीरो हो गया। तो जीरो कहने का मतलब है कि बल्ब क्या हो गया, वहां पे स्विच हमारा बंद हो गया, जलना बंद हो गया तो उसको क्या कह देंगे, जीरो बोलेंगे। और एक के मतलब है कि बल्ब जल जाएगा ना, स्विच ऑन रहेगा। और जीरो का मतलब है कि बल्ब बुझा हुआ रहेगा तो स्विच ऑफ रहेगा। यही आपको खाली याद रखना है। और देखिए लॉजिक गेट जो होता है इसे दो चीज पे काम करता है। एक तो पहला है कि बाइनरी नंबर पे काम करेगा। आपको याद रखना है कि पहला है सर बाइनरी नंबर आप जानते हैं कि जीरो और एक होता है। बाइनरी नंबर में जीरो और एक का यूज होता है। और एक दूसरा फिर क्या है जो बाइनरी अलजेब्रिक होता है। बाइनरी अलजेब्रिक बुनिया अलजेब्रिक होता है। तो देखिए यहाँ बुनिया अलजेब्रिक जो होता है यानी कहने का मतलब है कि ए बी में जैसे इनपुट देंगे दो जैसे ए और बी, तो वहीं पे अगर ए बी गुना होता है प्लस होता है क्या होता है तो उसी को बोला जाता है बुनिया अलजेब्रिक बोला जाता है या बुनिया अलजेब्रिक। तो ये दो चीज याद रखना है कि बुनिया एगो केस पे बाइनरी नंबर पे काम करता है, वो बुनिया अलजेब्रिक पे काम करता है। यानी जब इनपुट दो को देंगे जैसे मान लें कि ए बी या कुछ भी दे सकते हैं वहां पे पे क्यों, तो उसके बदले में आउटपुट हमको मिलता है। यानी इनपुट जो देंगे इनपुट देंगे प्लस में देंगे या गुना में देंगे, दो ही चीज मेले रूप से दो ही चीज रहता है, एक गुना में रहता है या तो फिर प्लस में रहता है। तो जैसे बल्ब को दो को इनपुट दिए, एक प्लस एक माइनस, तो बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। और तो हमको रिजल्ट क्या मिला, एक आउटपुट मिला। आउटपुट देने के बाद में जो हमको प्रकाश मिल जाता है तो आउटपुट हो गया। और इनपुट जो एक जो तार से जो उसमें विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है वो इनपुट हो गया और बल्ब वहां से जल गया तो आउटपुट हमको मिल जाता है। तो ऐसे पे हमको बताना है, ठीक है। इतना याद रखना है कि एक बाइनरी नंबर पे जीरो और एक हो गया और बुनिया अलजेब्रिक में हो गया जो प्लस भी हो सकता है और गुना भी हो सकता है। तो चलिए आज मैं बताता हूँ एंड गेट। ऐसे कितना गेट होता है, एंड गेट होता है, नॉट गेट होता है और गेट होता है। तो सबसे पहले चलते हैं एंड गेट में। एंड गेट देखते हैं। तो देखिए आपको फिगर से हम आपको बता देते हैं। फिगर अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपको कोई टफ नहीं होगा, आसानी से याद हो जाएगा। आप ये देखिए कि एक दो तरह के हम फिगर बनाते हैं। ये हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे कि डी की तरह कौन सा दिख रहा है, डी कैसे लिखाता है, ये वाला लिखाता है कि ये वाला लिखाता है, डी ऊपर वाला की तरह लिखाता है। तो देखिए तो यहाँ डी की तरह ही लिखाता है मेन रूप से। ऐसा तो नहीं कि डी अंदर के धसा के लिखते हैं, कभी अल्फाबेट में ऐसे नहीं लिखोगे कि डी अंदर से लिखाता है, जब लिखाता है तो सीधा लिखाता है। तो देखिए जब यहाँ डी है तो यहाँ पे डी यहाँ पे भी आया है। तो आपको इतना से याद रखना पड़ेगा कि डी की तरह लिखा था यानी इसमें भी डी आया है। एंड गेट यानी लास्ट में क्या है, डी है, यानी डी की तरह उसका फिगर रहेगा। यानी मेन फिगर कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और दो को इनपुट इसमें देते हैं, दो को इनपुट, एगो ए देते हैं एगो बी देते हैं। और जो हमको आउटपुट मिलेगा मान लिया जाए कि ओवाई मिलता है, हमको आउटपुट क्या मिलेगा, ओवाई मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर ओवाई बराबर हम लिखेंगे तो ओवाई बराबर लिखेंगे तो, और एंड गेट में ये नियम है कि एंड गेट में क्या होता है, ए डॉट बी आता है।
तो यानी कहने का मतलब कि इनपुट इधर गया है, वो इनपुट ही गया, तो हमको आउटपुट क्या मिला, y मिला। तो y बराबर क्या हो जाता है, a डॉट b, यानी गुना जब हो जाएगा। तो चलिए इसको एक टेबल बनाते हैं, टेबल के माध्यम से भी देखिए आपको एग्जाम में टेबल भी आ जाता है, 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल मान लिया जाए कि क्या देगा कि एंड गेट का टेबल बनाए, ठीक है। तो एंड गेट का टेबल देखिए कैसे बनाएंगे। अब यहाँ देखिए ए को सबसे पहले बल्ब के ले लेते हैं, यहाँ पे सेल हो गया, ये यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए। तो देखिए यहाँ पे एक इनपुट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि एगो यहाँ स्विच लगा है, एगो यहाँ स्विच लगा है, यहाँ तो सेल जुड़ा हुआ रहेगा। तो देखिए क्या बल्ब जलेगा, क्या नहीं जलेगा सेल। यहाँ ए हो गया, बी, यहाँ y बराबर क्या है, a डॉट b। तो देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एक हो गया। तो देखिए तो अगर मान लिया कि एक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी तार को हम जोड़ दिए, स्विच ऑन कर दिए। स्विच ऑन करने का मतलब कितना लिखना है, हमको एक लिखना है। तो चलिए एक लिख दिए, और ई वाला में बी जो का तो रह देते हैं, इसमें नहीं जोड़ते हैं। चलिए ए को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, स्विच ऑन कर दिए। तो ऑन कर दिए तो एक हो गया, अब बी तो अभी नहीं जोड़े हैं, तो नहीं जोड़े तो कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब देखिए अलजेब्रिक यहाँ पे बाइनरी अलजेब्रिक में देखते हैं, तो a की वैल्यू 1 और इनटू 0 हो गया, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इतना भी आप देखें यहाँ पे कि a को स्विच ऑन कर दिए हैं और a को अभी बंदे हैं, जैसे खुला है अभी कुछ नहीं किया है, तो क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। और यहाँ पे भी क्या हो गया, जब नहीं चलेगा तो क्या ऑफ हो गया, यानी बंद हो गया। बल्ब चलेगा विद्युत प्रवाह नहीं होगा, तो ऑफ हो गया, यानी कहने का मतलब क्या आ जाएगा, हमको 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कितना भरा जाएगा, 0 भरा जाएगा। चलिए अभी क्या करते हैं कि ए को खुला रह देते हैं और बी को बंद कर देते हैं, यानी बी को हम जोड़ दिए, यानी बी की जगह पे कितना लिखना है, 1 लिखना है। चलिए 1 यहाँ पे लिख दें, और 1 क्या है, अभी खुला है, इसमें कुछ नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि 0। तो यहाँ पे सेम बैठा है, 1 की वैल्यू 0 और इसका 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। दोनों में वैलिड हो रहा है, एक तो पहले क्या बाइनरी नंबर में 0 और 1 के रूप में लिखा रहा है, 0 1 के रूप में, और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, आपको इसके अलजेब्रिक के रूप में आ रहा है यहाँ पे। चलिए इतना हो गया। अभी क्या करते हैं कि दोनों के अभी क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, यानी ऑन करने का मतलब है कि एक एक कर देते हैं। तो इसको भी ऑन कर दें, इसको भी। आप देखिए तो दोनों को ऑन कर देंगे, a बराबर भी 1 और b बराबर 1, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक यहाँ पे ऑन हो गया, यानी बल्ब जलेगा। तो यहाँ पे जब दोनों को जोड़ दिया तो बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। तो इसमें 1 और इसमें 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए अभी क्या करते हैं कि दोनों को खुला छोड़ देते हैं, दोनों क्या करते हैं, खुला छोड़ दिए। तो खुला छोड़ दिए तो बल्ब चलेगा, नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा तो क्या आएगा, हमको 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो कितना हो जाएगा, 0। यही आपका क्या हो गया, टेबल बन गया, एंड गेट का टेबल इस रूप में बन गया। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया। देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें 2 को स्विच लेना है आपको, और 2 को स्विच लेना है। तो एक को हम क्या कर दिए, ऑन कर दिए, और दूसरे क्या किए थे, ऑफ रख दिए थे, नहीं जोड़े थे। तो नहीं जोड़े थे तो क्या हो जाएगा, दोनों बल्ब चलेगा, बल्ब नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, कहने का मतलब है कि 0। और अभी क्या करेंगे, बी को जोड़ दिए और ए को खुला रह दिए, नहीं जोड़े। तो जब ए को जोड़ दिए हैं और दूसरा का खुला है तो बल्ब चलेगा, इस भी नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा तो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, यानी 0 हो जाएगा। अब लिखा है कि दोनों को जोड़ दिए, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बल्ब चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक को जोड़ दिए तो धारा तो प्रवाह होने लगा, तो धारा प्रवाह होने लगा तो बल्ब जलेगा। तो एक कोची कर दिए, ऑन कर दिए तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। अब यहाँ पे क्या है, अब दोनों के खुले छोड़ देते हैं, दोनों खुले छोड़ देते बल्ब नहीं जलेगा, तो नहीं जलेगा था 0 हो गया। ठीक है। चलिए अब अगला चलते हैं और गेट पे। सब में यही काम करेगा, सिर्फ खाली आपका फिगर चेंजिंग होते रहेगा।
ठीक है। अब देखिए अब ये खाली चेंज कर देते हैं, कौन सा एंड गेट बता दिए। अब ये क्या करते हैं और गेट के देखते हैं। और गेट अब देखिए इसमें थोड़ा सा फिगर देखिए, अगर मान लिया जाए कि ये क्या है, ये 0 है, ये जो अगर इसको ऐसे काटेंगे तो देखें तो काटे तो कैसे अंदर में धंसा हुआ पता चल गया, यानी जो क्या रहेगा और गेट रहेगा उसको क्या अंदर में धंसा हुआ रहेगा। यानी कहने का मतलब है और गेट हो गया, यानी यहाँ से इनपुट एगो इनपुट यहाँ से एगो इनपुट यहाँ से आउटपुट क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा। तो अगर y बराबर हम देखें तो y बराबर क्या हो जाता है a प्लस b। तो यहाँ पे खाली क्या कर देना है a प्लस b कर देना है। टेबल होगा, टेबल अभी चेंजिंग होगा, ये वाला कैसे चेंजिंग होगा से बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a को वैल्यू लिए हैं इसी तरह से, और इस तरह से फिगर बना सकते हैं, कोई अथी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे एक हुआ तो एक को क्या कर दिए, एक को मान लेके जोड़े, चलिए इसको फिगर बना देते हैं दूसरा फिगर, इसका ये नहीं रखिए। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि इसको हम जोड़े, इसको अगर हम क्या कर देते हैं ऑन कर देते हैं, यानी एक कर देते हैं, एक को क्या किए ऑन कर दिए। तो ऑन कर दिए कहने का मतलब है कि ये वाला अगर हम जोड़ दिए तो देखिए तो बल्ब जलेगा जलेगा जलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे धारा हमको एक ही धारा में प्रवाह करना है, तो यहाँ से तो ठीक है कि नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला तो इसको रास्ता मिला हुआ है कि ना धारा जाने का। और इनमें से सेल क्या है जोड़ा हुआ है, यहाँ पे सेल रहता है यहाँ से। तो देखिए तो एक और जैसे ही जोड़े तो क्या हो गया, इधर से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। तब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा तो आराम से बल्ब जल जाएगा। यानी a प्लस b, अगर a बराबर 1 लिए और b बराबर 0 लिए तो जोड़ेंगे 1 प्लस 0 बराबर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो 1 में क्या कहते हैं कि ऑन हो गया, बल्ब जलेगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको 1 मिल जाएगा। अभी क्या करते हैं कि a बराबर अभी 0 कर देते हैं, यानी e वाला क्या कर देते हैं, ए वाला क्या अभी ऑफ रह देते हैं, ए वाला क्या है बी जो बी स्विच है उसको जोड़ दिए, यानी ऑन कर दिए। तो ऑन करने तो यहाँ पे 0 हो गया, इसका 1 हो गया। तो यहाँ पे अभी खाली चेंज हो जाएगा, यहाँ 1 अब यहाँ 0 अब यहाँ 1, तो बराबर कितना मिलेगा 1 मिलेगा, यानी बल्ब जलेगा। तो यहाँ कितना हो गया 1 हो गया। तो कहने का मतलब है कि a को अभी क्या कर दिए खुला छोड़ दिए हैं और b को स्विच दे दिए हैं, तो बल्ब क्या होगा जलेगा। चलिए अब ये दोनों के अभी क्या कर दिए, दोनों के अभी जोड़ दिए, तो दोनों को जोड़ दिए ताकि और दोनों को क्या कर दिए ऑन कर दिए। तो भी आप इतना याद रखिए कि बाइनरी नंबर जो होता है 2 3 4 नहीं लिखाता है, जब भी लिखाएगा तो 0 और 1 के रूप में ही लिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर इस पे यहाँ पे देखिए कि यहाँ 1 प्लस यहाँ 1 जैसे 2 समझ में आता, लेकिन 2 लिखाता नहीं। बाइनरी का मतलब होता है कि 0 और 1 ही में लिखना है, इसको कितना लिखना है 1 ही लिखना है। तो देखिए तो दोनों के अगर दोनों के जोड़ दिए तो यहाँ नंबर से हमको करना है, यहाँ पे देखना है कि जब विद्युत धारा को प्रवाह करेंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, एक्चुअली मिलेगा कि ना, यानी बल्ब चलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित, तो यानी बल्ब क्या हो जाएगा जल जाएगा। तो बल्ब जल जाएगा तो यानी कहने का मतलब है कि जब जलेगा तो कितना 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया। अब देखें कि दोनों के क्या कर दिए, दोनों का अभी खुला है, दोनों में से किसी को जोड़ा होना है। तो जब दोनों को जोड़ा है तो बल्ब जलेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। तो नहीं जलेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से इसका टेबल बन गया, यानी और गेट का क्या हो गया ये टेबल हो गया। और गेट की इस तरह से फिगर बना सकते हैं, इस तरह से आप पुट कर करके देख सकते हैं। टेबल तो ज्यादा कुछ नहीं, खाली ई वाला याद रखिए कि इनपुट हो गया, यहाँ ए और यहाँ बी, यानी हमको क्या मिल गया y मिल गया। तो y बराबर क्या होगा, दोनों के जोड़ेंगे तभी तो होगा हमको। यहाँ ए क्या हो गया आउटपुट हो गया। तो आउटपुट में देख रहे हैं कि अगर 1 आएगा तो बल्ब जलेगा, 0 आएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इस तरह से आपका ये टेबल कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगला टेबल की तरफ चलते हैं।
ठीक है। अगला टेबल देखिए, नोट गेट आता है। नोट गेट, चलिए नोट गेट का एक बना देते हैं। एक फिगर यहाँ तो सेल रहेगा ये, इसका ये फिगर चलिए यहाँ पे सेल हो गया, यहाँ से विद्युत धारा और देखिए इसका फिगर में खाली इतना याद रखना है ना कि नोट हो गया, ठीक है। नोट यानी तो इसका फिगर थोड़ा सा खाली टेन होता है, जो त्रिभुजाकार होता है। यहाँ पे क्या रहता है, नथनी लगा रहता है और यहाँ से सिर्फ एक ही रहता है, ठीक है। इसमें जो और इनपुट आता है एक ही रहता है, यहाँ पे क्या लग जाता है, नथनी अगर लग गया, नथुनिया लग गया तो ये क्या हो गया, यानी ए वाई बराबर क्या रह जाएगा, y बराबर a हो जाएगा। ये देखिए इस जो गेट रहता है इसको पगला गेट भी बोला जाता है। अगर हिंदी मीडियम वाला जो स्टूडेंट है उसको क्या बोल देंगे, पगला गेट बोलेंगे, और इन्वर्टर गेट, और इंग्लिश में इसको इन्वर्टर गेट बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे इसको, इन्वर्टर गेट बोलेंगे। जो नोट गेट होता है उसको इन्वर्टर गेट बोलेगा, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में पगला गेट इसको बोला जाता है। तो याद रखना है, अगर बोल देगा कि पगला गेट किसको बोला जाता है, तो पगला गेट किसको बोला जाता है, नोट गेट को पगला गेट बोला जाता है। और फिगर आपको जब दो फिगर के याद हो जाएगा कि डी, तो डी के आकार के रहेगा, और गेट तो और के ओ के जब स्वादा काटे तो अंदर की तरफ घुस मिलेगा, तो फिगर कैसे मिलेगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। और नोट गेट की थोड़ा सा याद रखिए कि कैसे बनेगा, त्रिभुजाकार बनेगा, और यहाँ पे नाथुनी यानी एक ही को इनपुट रहेगा, आउटपुट भी एक ही को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसका टेबल बनाते हैं। तो इसका टेबल बनाएंगे तो सिर्फ क्या क्या हो जाएगा, इसमें तो ई होगा नहीं, ठीक है, y बराबर तो a ही रहेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि अगर मान लिया कि एक को हम जोड़ दिए, जब एक को जोड़ दिए तो आपको इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, पगला गेट इसको इसलिए बोला जाता है ना है कि जैसे देखिए अगर यहाँ से विद्युत धारा तो प्रवाहित हो रहा है, तब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तभी क्या है, खुला है यानी जोड़ा हुआ नहीं है, यानी ऑफ है। बीच जो बल्ब क्या है, ऑफ है, यानी बल्ब जल नहीं रहा, बल्ब नहीं जल रहा। तो ये दोनों के अगर हम जोड़ देंगे तो आपको यह पता होगा कि जब विद्युत धारा प्रवाह होता है ना तो शॉर्ट रास्ता खोजता है, ज्यादा ज्यादा शॉर्ट रास्ता खोजेगा। अगर मान लें कि इसको पहले जोड़ देते हैं, चलिए इसको जोड़ दिए, तो अब जोड़ दिए तो देखिए तो यहाँ से तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ अगर जोड़ दिए ना तो ये क्या करेगा, तो शॉर्ट रास्ता खोजेगा। तो शॉर्ट रास्ता खोजेगा तो इधर जो है ना से इधर विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। क्या होगा, इधर विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। तो प्रवाह होगा तो यहीं से ही काम चलेगा। तो जब आगे जब विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा तब बल्ब चलेगा, नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका एक तो आया, एक आया लेकिन बल्ब नहीं चलेगा। आप देखिए अब क्या करते हैं कि इसको खुला छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं तो देखिए तो यहाँ से तो विद्युत धारा इधर से इधर होगा नहीं, यानी कहने का मतलब कि जब धारा को प्रवाह करेंगे तो ये आराम से यहाँ बल्ब जगह चल जाएगा, और ये वाला इधर से बल्ब जगह चल जाएगा, इधर का डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नहीं बटेगा, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब जोड़ रहे हैं तो बल्ब नहीं चलेगा, और जब ऑफ रहता है तो आराम से बल्ब जल जाता है, इसलिए इसको इंटरवर्टर बोला जाता है, इन्वर्टर बोला जाता है। यानी ये उल्टा होता है, उल्टा कम ही करता है। तो पागल आदमी क्या करता है, उल्टा ही तो कम करता है, उसको सही वाला काम दिखेगा नहीं। तो जब जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, बल्ब मिल जा रहा, हमको जलाना है तो जोड़ेंगे तब जला देंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। अगर जिसको हम खुला छोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, बल्ब जल जा रहा है, इसलिए इसको कुछ बोला जाता है, पगला गेट भी बोला जाता है। इसका ये टेबल इस तरह के बनेगा, क्योंकि आउटपुट इनपुट और आउटपुट क्या है, इनपुट भी एक ही है, आउटपुट भी एक ही है। तो क्या होगा, दो ही कंडीशन बनेगा, यानी इसका ये टेबल हो गया, नोट गेट का ये टेबल हो गया। ठीक है, समझ में आया।
चलिए, और फिगर टेबल खाली इतना याद रखें कि इनपुट में आउटपुट इनपुट में क्या करें। अगर 1 हो गया तो ऑन हो गया, 0 हो गया तो ऑफ हो गया। सिर्फ खाली इसको याद रखना है आपको। अगर ये वाला याद रहेगा तो टेबल आराम से बन जाएगा। ए बी के वैल्यू रखना है। चलिए थोड़ा सा इसमें और बता देते हैं। जैसे नैंड गेट भी होता है, ठीक है, नैंड गेट बनता है तो नोट गेट और एंड गेट का नोट गेट प्लस एंड गेट के जब मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, नैंड गेट हमको प्राप्त हो जाता है। क्या, नोट गेट और प्लस एंड गेट जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। और नोट गेट प्लस और गेट जब मिलाएंगे, चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं। नोट गेट प्लस और गेट, तो इसका बनता है अब इसका बनता है नॉर गेट बन जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नोट गेट प्लस एंड गेट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नैंड गेट बन जाएगा। और नोट गेट प्लस और गेट को मिलाएंगे तो नॉर गेट बन जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना। और ये दोनों का जो नाम है से इसका नाम क्या हो जाता है, इनवर्सल गेट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, इनवर्सल गेट बोला जाता है। यानी देखिए नॉट गेट प्लस एंड गेट मिलाएंगे तो नैंड गेट हो गया, नोट गेट प्लस और गेट मिलाएंगे तो नॉर गेट हो गया। यानी इसको क्या बोला जाता है, इनवर्सल गेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, इनवर्सल गेट भी बोला जाता है, ठीक है। आपको ये अब देखिए नैंड गेट का एक इसका फिगर बना देते हैं। चलिए इतना देखिए एंड गेट की क्या होता है। एंड गेट आप जानते हैं कि इस तरह से बनता है और यहाँ से इन ए यहाँ बी, तो सिर्फ खाली क्या कर देना है, एक नौकनी अगर ना दिएगा तो कौन बन गया, ये नैंड गेट का ये फिगर बन गया, ठीक है। ए किसका बन गया, नैंड गेट का। और इसका जो रिजल्ट मिलेगा हमको यानी यानी आउटपुट जो मिलेगा से क्या मिलेगा, ए बी के बार मिलेगा, ए डॉट बी का बार मिल जाएगा हमको, ठीक है। यानी जो नैंड गेट बनेगा से क्या बनेगा, इसका ये फिगर हो गया ए प्लस ए हो गया इनपुट, बी भी इनपुट, आउटपुट क्या मिला, वाई मिला। तो वाई मिला तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी के बार हो जाएगा, इसको बार बोला जाता है। अब देखिए एगो और नॉर गेट का फिगर बना देते हैं। यानी इसका जब फिगर बनाएंगे तो इसमें इसका फिगर कैसा था, खाली और गेट वाला बताइए। तो और गेट के कैसे फिगर था, इस तरह का फिगर था, इस तरह का फिगर था। तो यहाँ से इनपुट था, यहाँ से ये वाला इनपुट था, आउटपुट क्या मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या नॉर गेट हो गया, यानी नोट गेट भी यहाँ पे सामने था। तो नोट गेट सामने थे तो यहाँ पे ना दीजिए, यानी ये y हो गया। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ a डॉट b था तो y बराबर जब देखेंगे तो y बराबर a प्लस b के ओवर अथी हो जाएगा, बार हो जाएगा, ठीक है, यानी वेक्टर हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है, इस तरह से बनाया जाता है। यानी नैंड गेट के इस तरह से बना देंगे, नॉर गेट के फिगर ये बनेगा। और जो आउटपुट मिलेगा से a डॉट b के बार मिलेगा। और इसमें नॉर गेट में क्या मिलेगा, y बराबर a प्लस b के मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा एक और बता देते हैं कि जो अथी निकलता है द्विधारी संख्या है, द्विधारी संख्या कैसे इसको निकालते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में अगर दे देगा 40 50 कुछ भी है तो उसको क्या कहेगा कि बाइनरी के रूप में, बाइनरी नंबर के रूप में लिखना है। यानी 0 और 1 के उसको द्विधारी बोला जाता है या तो फिर बाइनरी नंबर भी बोला जाता है। जैसे मान लें कि हम 40 को लिखें
तो 40 को लिखेंगे, इसको किस रूप में लिखना है, हमको बाइनरी के रूप में लिखना है। तो बाइनरी के रूप में लिखना है तो जब भी डिवाइड करना है तो कितना से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। और जो शेषफल बचेगा इसे किधर लिखते जाना है, इस साइड में लिखते जाना है, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो 20 बार में, तो शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 इस तरह लिख दिए। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में, 10 बार में काटा। तो देखिए तो यहाँ पे 10 बार, तो फिर शेष कितना बचा, फिर 0 बचा। फिर 2 से लगाए 5 बार में, फिर शेष कितना बचा, 0 बचा। यानी जो जितना जो शेष बचेगा उसको किधर लिखना है, एक साइड में लिखते जाना है, ठीक है। और फिर हमें कितना से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है तो 2 बार में, शेष कितना बचा, 1 बचा। चलिए फिर अभी 2 से लगाए तो शेष कितना बचा, 0 और 1 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और नीचे से किधर कहाँ तक, ऊपर तक आराम से लिख दीजिए इसको। तो इसको जब लिखिएगा तो किस तरह से लिखा जाएगा, 1 0 1 0 0 0। अभी इसका जो कंडीशन हुआ तो चलिए इसका कंडीशन इस तरह से कौन बना दिया है, ये दोनों बना दिया है। यानी अगर 2 नहीं रहता तो आराम से 40 जो का 13 रहता, लेकिन जो 2 आया है इसको बर्बाद करके ये 0 0 बना दिया, 0 0 बना दिया। कौन बनाया है, 2 बनाया है। तो इस रूप में आप लिख लीजिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, अगर यहाँ से खाली 2 से डिवाइड करते जाना, 2 से डिवाइड करते जाना। अगर शेष बचेगा, जो शेष बचेगा उसको साइड में लिखते जाना, और जब भी डिवाइड करना है तो 2 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसमें और फिर नीचे से ऊपर तक लिख दीजिए। और यहाँ पे आपका कितना दिखाना पड़ेगा, 2 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं। और इस चैनल पे अगर जो भी अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा एक चीज और बता देते हैं कि इतना से इतना के रूप में हमको लिखना है। चलिए तो कुछ नहीं इसमें करना है, जहां जो 1 है ना, 1 के सामने खाली 2 लिख दीजिए। यहाँ पे भी 2 कितना लिखना है, 2 लिखना है। और इसके सामने भी 2 लिखना है, ठीक है। 2 लिख दिए। आप खाली इतना याद रखना है ना कि 1 के सामने इधर काय वो संख्या है वो देखिए, काय वो संख्या है 1 2 3 4 5 को है। तो सिर्फ खाली इस पे कितना बैठा देना है, पावर में उतना ही संख्या बैठा देना है। जो 1 के राइट साइड में जितना संख्या रहेगा वही वाला संख्या को हम क्या कर देना है, इतना पावर बैठा देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 तो यहाँ पे लिख दिया है। अब 1 के राइट साइड में क्या वो संख्या वो उसको देखना है हमको। 1 के राइट साइड में 3 संख्या है, तो इसमें कितना बैठा देना है, 3 बैठा देना है। और फिर बाद में ऐड कर देना, समझ में आया। क्या करना है, सबसे पहले इसको जो 0 जो शेष बचेगा शेष साइड में लिखना है। और जो इसको कंडीशन कौन किया है 2, तो 2 लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए जहां जहां 1 है ना वहां पे खाली क्या लिख देना है, 2 लिख देना है, 1 लिख दिए। अब 1 के सामने 1 से राइट साइड में क्या संख्या है, तो राइट साइड में क्या संख्या है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 करते हैं। अब 1 के सामने क्या संख्या है, 1 के सामने 2 लिख दिए। और 1 के राइट साइड में क्या संख्या है, 3 बार 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कर दिया। दोनों क्या करते हैं, जोड़ दिए। चलिए इसको लेके 2 2 3 4 7 8 और 16 32, यहाँ कितना हो गया 32। इसको कितना हो जाएगा 8, 32 और 8 40, ठीक है। समझ में आया।